तुम करेक्ट टाइम पर लगा रहे हो। सम्मानित देशवासियों, वंदनीय माताएं एवं बहनों, देश के कर्णधार नवयुवकों, घर आंगन के संयोजिकाएं, बहुओं एवं बेटियों, कोरोना काल में सेवा के प्रति समर्पित सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य अन्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी को भारत भारती का नमस्कार। विगत 11 नवंबर को चलते रहो चलते रहो चलते रहोगे के 25वें एपिसोड का प्रथम खंड आपके सामने प्रेषित किया गया था। उसके बाद यह कार्यक्रम त्योहारों को देखते हुए, क्योंकि निकट 2-3 दिन बाद दीपावली, डाला छठ, ईद, बकरीद जैसा त्यौहार हमारे समाज में था। क्या हो गया? लोगों की व्यस्तता को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। आज पुनः उसी एपिसोड का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम खंड में यह बताया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड का तीसरा सम्मान 2007 के बजाय 2009 में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त श्री गोपालास्वामी को दिया गया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारियां भी दी गई थीं और यह प्रार्थना किया गया था संपूर्ण देशवासियों से कि यदि सन 1857 के वीर सम्राट टीपू सुल्तान के परिवार की कोई जानकारी किसी को प्राप्त हो तो वह भारत भारती के पते पर, जिसका पता हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, भारत भारती, ओम निलय, ठाकुर महादेव सिंह कॉलोनी, 1131 सिरवारा मार्ग, जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 228001 एवं मोबाइल नंबर 9450702688 है। इसकी सूचना कोई भी व्यक्ति प्रमाण के साथ भारत भारती को भेज सकता है। और उसके बाद सर्च करने के बाद यदि प्रमाण सत्य हुआ तो उस परिवार को आमंत्रित करके रुपया 1 लाख जो गोपालास्वामी जी ने ये कह कर नहीं लिया था कि इस पुरस्कार का, इस धनराशि का अकेले मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पूरा चुनाव आयोग इसका उत्तराधिकारी है, इसलिए वह धनराशि
अभी भी भारत भारती के पास सुरक्षित है। प्रार्थना है कि यदि किसी को भी टीपू सुल्तान के आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवार की जानकारी देगा तो उसके प्रति भारत भारती आभारी रहेगी। उस प्रथम एपिसोड में यहीं तक की बात हुई थी। हुई थी। अब हम दूसरे भाग में भारत भारती के वार्षिक अलंकरण समारोह के संबंध में आपको जानकारी देना चाहेंगे। यह 25वां एपिसोड भारत भारती के 29वें अलंकरण समारोह से संबद्ध है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के 112वें जन्मदिन का अवसर है। इस 112वें जन्मदिन का महोत्सव सुल्तानपुर में स्थित तिकोनिया पार्क पर 12 बजे प्रारंभ हुआ। जो समय दिया जाता है उसी निश्चित समय पर आयोजन प्रायः प्रारंभ होता है। इस आयोजन की अध्यक्षता हमारे जनपद के साथ साथ अन्य कई जिलों के जाने पहचाने सुप्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर A.K. सिंह जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि डॉक्टर A.K. सिंह साहब जो एक मानवीय चिकित्सक हैं, शल्य चिकित्सक के साथ साथ उनकी मानवता पूजनीय है, जिसको भारत भारती ने आज से लगभग 16 साल पहले लोक रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में आज यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 112वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए तथा कहानीकार नंदल हितैषी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता A.K. सिंह के साहब के साथ साथ भारत भारती के अध्यक्ष अब्दुल करीम एडवोकेट, उपाध्यक्ष अनूप गुप्ता, सचिव राजीव बरनवाल, कोषाध्यक्ष शिव प्रकाश खत्री, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप बरनवाल, घनश्याम खत्री, विजय टंडन, राकेश गुप्ता, प्रदीप पारोलिया, अनिल चतुर्वेदी, प्रदीप पांडे, विवेक अग्रवाल आदि शामिल हुए। हमारे इस आयोजन में हमारे वरिष्ठ संरक्षक, जिनका आशीर्वाद भारत भारती को बराबर मिलता रहा है, प्रसिद्ध साहित्यकार, युग तेवर पत्रिका के संपादक श्री कमल नयन पांडे जी भी सभा में आशीर्वाद देने के
लिए उपस्थित हुए, जिनका भारत भारती अपने सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करती है। ऐसे महानुभावों की उपस्थिति में भारत भारती ने अपने विभिन्न अलंकरणों से सुल्तानपुर की या सुल्तानपुर के बाहर की उन नैतिकवान व्यक्तियों का सम्मान किया, जिनका विवरण आपको दे रहा हूँ। सुल्तानपुर रत्न जैसे भारत भारती के अलंकरणों का श्रेष्ठ कड़ी में भारत के स्कूलों में प्रार्थनाएं होते हुए जिनकी रचित प्रार्थना हुआ करती थी, ऐसे राष्ट्रीय कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी को मरणोपरांत सुल्तानपुर रत्न दिया गया और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए उनके पुत्रगण उपस्थित रहे और उनको यह सम्मान समर्पित किया गया। सुल्तानपुर रत्न की परंपरा में ऐसा निर्धारित किया गया है कि हमारे भूमि पर जो महान विभूतियाँ अतीत में जनपद की सेवा कर चुकी हैं, उपलब्धि प्राप्त कर जनपद की गरिमा बढ़ा चुकी हैं, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के महान शख्सियतों को भारत भारती ने जीवित अवस्था में व मरणोपरांत सम्मानित किया है, जिससे एक कड़ी सिद्ध हो सके कि हमारे इस जनपद में पूर्व वर्तमान की वो कौन कौन सी शख्सियतें हैं जिन्हें आम आदमी को या जनमानस को या देश को जानना चाहिए। उन्हीं में इस अलंकरण समारोह में श्री राम नरेश त्रिपाठी जी को सुल्तानपुर रत्न से सम्मान दिया गया और यह सम्मान उनके सुपुत्रों ने जयंत त्रिपाठी व उनके बड़े भाई ने ग्रहण किया। इसी कड़ी में सुल्तानपुर रत्न से नगर की बड़ी दुर्गा माता पूजा समिति, जिसका एक इतिहास रहा है कि सुल्तानपुर में आज से 50 वर्ष पूर्व दुर्गा पूजा का प्रारंभ इसी समिति से हुआ था, जो अनवरत आज तक कार्यरत है। इस दुर्गा पूजा को दुर्गा पूजा के लिए नहीं बल्कि उससे भी बड़े आयोजन सामूहिक विवाह के लिए सुल्तानपुर रत्न दिया गया। इस समिति ने इस वर्ष एक ऐसा अद्वितीय कार्य किया कि 25 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया और यह केवल औपचारिकता नहीं बल्कि पूरे साज सज्जा के साथ 25 दूल्हों की बारात निकली, जिनको शहर भर में जिनका भ्रमण कराया गया और जनपद के
श्रद्धालुओं ने ऐसे महान कार्य में अपना सहयोग दिया और उन सभी कन्याओं को उपहार स्वरूप, मैं ये नहीं कहूँगा कि दहेज स्वरूप, क्योंकि दहेज की परंपरा तो वैसे भी बड़ा ही घृणित है, लेकिन उपहार स्वरूप आवश्यक जितनी भी सामग्रियां एक गृहस्थी के लिए चाहिए थी, वह सब दुर्गा पूजा समिति को लोगों ने सहयोग स्वरूप दिया और इतना हर कन्याओं को इतने सामान मिला, जिसमें गहने भी थे, कपड़े भी थे, बर्तन भी थे और पलंग, रजाई, गद्दा, इस तरह की वस्तुएं पूरी जो शादी में शामिल एक कन्या की शादी में एक अभिभावक देता है, उसी तरह से इस दुर्गा पूजा समिति ने के अभिवत्व में यह संपन्न हुआ और आए हुए समस्त मेहमान व मेजबान ने मिलकर रामलीला मैदान के परिसर में लंच ग्रहण किया, जो एक बारात के व्यंजन होते हैं, उसी तरह के व्यंजनों से उन बारातियों और घरातियों का स्वागत किया गया। यह अपने आप में बिल्कुल अनोखी परंपरा थी और निर्धन, आर्थिक तंगी से गुजर रहे 25 कन्याओं का विवाह कराना एक अनुकरणीय कार्य संपन्न कराया दुर्गा पूजा समिति ने। उनके इस विशेष कार्य के लिए संस्था भारत भारती ने उनको आज के आयोजन में सुल्तानपुर रत्न से विभूषित किया। उसी कार्यक्रम, उसी तारतम्य में हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक नवीन जोशी एवं रामराजी सरस्वती विद्या मंदिर लोक नृत्य अलंकरण से, लोक रत्न अलंकरणों से सम्मानित किया गया। बताया गया कि अपर जिलाधिकारी प्रशासन अखिलेश तिवारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी गोपीनाथ सोनी, पुलिस एसओजी प्रभारी धीरेन्द्र शुक्ल तथा प्रतापगढ़ जनपद के रेलवे कर्मचारी कोच अटेंडेंट भोलानाथ को लोकभूषण सम्मान से विभूषित किया गया। यहाँ यह पुनः ध्यान दिलाने जरूरी समझ रहा हूँ कि सरकारी विभाग में किसी भी पद पर काम करने वाले व्यक्ति को संस्था भारत भारती लोकभूषण सम्मान से विभूषित करती है। ये सभी जो विभागीय अधिकारी व कर्मचारी थे, इनको लोकभूषण से सम्मान दिया गया। इसी तारतम्य में हमारे जनपद के विशिष्ट शायर श्री कदीर अहमद उर्फ जाहिल सुल्तानपुरी को लोक रत्न से विभूषित किया गया। रामराजी विद्यालय कन्या विद्यालय को भी लोक रत्न से सम्मानित किया गया। संस्था ने लोकदीप सम्मान से मेधावी छात्र
किशन श्रीवास्तव, राष्ट्रीय धावक राहुल पाल को भी सम्मानित किया। इस तरह हमारे इस आयोजन में जो भी व्यक्ति सम्मानित हुए वो अपने क्षेत्र के एक कर्मठ और नैतिकवान व्यक्ति सिद्ध हुए। प्रतापगढ़ जनपद रेलवे के कर्मचारी कोच अटेंडेंट भोलानाथ के नैतिक कार्य की यदि प्रशंसा की जाए तो अनुचित न होगा। किसी यात्री का बैग रेल के उस कोच में, रिजर्वेशन के कोच में छूट गया था, जिसमें 79,79,000 रुपये नगद व कुछ आवश्यक पत्र थे, और वह बैग यात्री को सकुशल वापस करने का कार्य श्री भोलानाथ जी ने जो किया वो अपने आप में निश्चित रूप से नैतिक कार्य था। इसी श्रेणी में प्रायः ऐसा सुना जाता है कि पुलिस में भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सम्मान मिलना चाहिए। उसी क्रम में संस्था भारत भारती ने कादीपुर क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी श्री गोपीनाथ सोनी को उनकी कार्यशैली के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, उनकी कर्मठता के लिए लोक भूषण सम्मान दिया गया, और इनकी योग्यता का ही प्रमाण था कि बाद में इनका हस्तांतरण तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती जी के अंगरक्षक के रूप की टीम में शामिल किया गया। ऐसे महानुभाव पुलिस अधिकारी का सम्मान भारत भारती के लिए विशेषकर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी कर्मठता ने सिद्ध किया कि सोनी साहब केवल पुलिस के कर्मचारी नहीं बल्कि एक मानवीय आचरण वाले व्यक्ति थे, जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री के अंगरक्षक टीम में शामिल किया जाना प्रामाणिकता, उनके चरित्र की प्रामाणिकता है। इसी श्रेणी में पुलिस के जनपद के तत्कालीन एसओजी श्री धीरेन्द्र शुक्ल भी अपने कार्यकुशलता में उस समय एसओजी को 4 चांद लगा चुके थे। उनकी विशेष प्रशंसा थी, और कहा यह जाता है कि जब ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके निवास पर आगंतुकों को बैठने के चेयर भी न हो, चाय पिलाने के लिए कप और प्लेट न हो, ऐसा ईमानदार एसओजी का सम्मान भारत भारती के लिए मैं समझता हूँ अनुकरणीय रहा।
ऐसे ईमानदार कर्मचारियों को, चरित्रवान व्यक्तियों को जब भारत भारती सम्मानित करती है तो समाज में उसकी चर्चा होती है, गणित लगाए जाते हैं कि क्या वास्तविकता भारत भारती के इन अलंकरणों में कहाँ तक सिद्ध होती है। उसी क्रम में हमारे जनपद की रामराजी कन्या सरस्वती विद्यालय, जो इंटर कॉलेज के रूप में जाना जाता है, उस वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश के परिधि में जो इंटर का रिजल्ट आया उसका सर्वोच्च श्रेय रामराजी विद्यालय को प्राप्त हुआ। उनकी इस योग्यता के लिए विद्यालय को लोक रत्न से सम्मानित किया गया और जिनकी प्रधानाचार्य कुसुम सिंह जी ने आकर उस सम्मान को ग्रहण किया। यहाँ यह बताना पुनः उचित समझूंगा कि यह जो सम्मान है, ये प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र के साथ साथ इन अलंकरणों में धनराशि का भी समावेश है। मरणोपरांत सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को केवल प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र ही व अभिनंदन पत्र ही दिया जाता है और कार्यरत, सेवारत या जीवित व्यक्ति को जिनकी आर्थिक स्थिति सामान्य या उससे निम्न रहती है, उन्हें 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है। लोक रत्न के सम्मान में 5,000 रुपये नकद, लोक भूषण के सम्मान में 2,500 रुपये नकद व लोकदीप के सम्मान में 1,000 रुपये नकद देने की व्यवस्था है। लोकदीप से सम्मानित श्री छात्र श्रीवास्तव, किशन श्रीवास्तव ने रेलवे फाटक पर जो प्रायः पूरे हिंदुस्तान में यदा कदा किसी गलतीवश बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, उन रेलवे फाटकों के लिए इस बालक ने एक स्वचालित फाटक का आविष्कार किया, जिसकी उसने सभा में प्रैक्टिकली अपने आविष्कार को करके दिखाया और अपना आविष्कार उसने रेलवे विभाग दिल्ली को भी भेजा। अब उसकी पर कहाँ तक व्यवस्था बनी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस बच्चे का प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय था। उसी क्रम में सुल्तानपुर रामगंज के विद्यालय का छात्र राहुल पाल, जो राष्ट्रीय धावक बाद में बना, उससे पहले भारत भारती ने उसको एक विशिष्ट धावक के रूप में सम्मानित किया और उसको उत्साह वर्धन करते हुए स्थिति ये बनी कि बाद में वो राष्ट्रीय धावक की श्रेणी में चयनित हुआ। इस तरह हमारी जो कार्यशैली है उसमें किसी तरह का भेदभाव, राजनीति, जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र का समावेश नहीं है। केवल योग्यता ही
हमारी चयन क्रिया है और उसमें जिन लोगों का मैंने विवरण दिया वह आपके सामने है और आप ही निर्णय करने में सक्षम हैं क्या क्या भारत भारती के इन विभूतियों का सम्मान उचित था या नहीं था। अब इसी के साथ हमने इन कार्यक्रमों से संबंधित चित्र व समाचार पत्रों की कटिंगें 11 नवंबर के एपिसोड में लगाया था, उसे देखा व पढ़ा गया होगा। इसी क्रम में मैंने बहुत पहले ये बताया था कि संस्था भारत भारती केवल इन अंकरणों तक सीमित नहीं रहती, यह पूरे वर्ष अपने 12 पूर्व निर्धारित तिथियों, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों का जन्मदिन और शहादत दिवस शामिल होता है, उस पर भी हम पूरे वर्ष काम करते हैं, लेकिन हर एपिसोड में उसको बताना अतिशयोक्त लगता है। इसलिए समय समय पर कुछ वर्षों का एपिसोड या कार्यक्रम देने के बाद मैं बीच बीच में उन कार्यक्रमों की भी आपको जानकारी देना उचित समझता हूँ। जनवरी के बाद से ही हमारे हर महीने कार्यक्रम संपन्न होते हैं। जनवरी के बाद फरवरी, 27 फरवरी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस मनाया जाता है और उसी दिवस पर संस्था भारत भारती ने बलिदान दिवस मनाया, जिसका सचित्र अवलोकन आप करें। उसी के बाद 13 अप्रैल, जो विश्व का सबसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना थी, जिसे हम जलियांवाले बाग के नाम से जानते हैं, और अंग्रेजी सरकार की हुकूमत ने हमारे देश प्रेमियों, निहत्थे देश प्रेमियों पर बिना बताए जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए देश प्रेमियों पर गोलियों की बौछार की, जिसमें सैकड़ों लोग हताहत हुए। उन अपने जाने अनजाने शहीदों की याद में संस्था भारत भारती ने इस वर्ष गर्मी के दिनों में, अप्रैल गर्मी का वक्त होता है, चिलचिलाती धूप होती हैं, सड़क पर चलना दूभर होता है, ऐसे तिथि पर भारत भारती ने रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले मजदूरों को, जो शारीरिक मेहनत करते करते गर्मी में हताश हो जाते हैं, उनके राहत के लिए संस्था भारत भारती ने तिरंगे रंग की टोपियां, जो हमारे भारतीय झंडे के प्रतीक हैं, उन्हीं रंगों से इंगित करते हुए संस्था भारत भारती ने सैकड़ों रिक्शे वालों को, उस समय ई रिक्शे का चलन नहीं था, पैर या आदमी वाले ही रिक्शे की बहुतायत हुआ करती थी, उन रिक्शे वालों को
गर्मी से राहत मिले यह सोचकर सैकड़ों रिक्शे वालों को टोपियां वितरित की गईं, जिनका भी सूचना व टोपी की रंगत आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यह टोपियां सैकड़ों के तादाद में रिक्शे वालों और ठेले वालों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए भेजी गईं, बांटी गईं। और इस तरह का कार्ड जो नंबरिंग के हिसाब से दिया जाना था, उनको पहले से दिया गया और बाद में उनको बांटा गया। उसी वर्ष में उसमें 3 मई, मतलब मई का महीना, 1 मई हमारा श्रम दिवस, हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की तिथि 1 मई, जो मजदूरों के नाम भारत भारती ने निर्धारित कर रखी है, उन मजदूरों की तिथि पर हमारे जनपद के गांव में भयंकर आग लग गई। अंबेडकर गांव, रामनगर, ढिबिया के अग्निपीड़ित, मतलब पूरे गांव में आग लग चुकी थी। लोगों का घर जल चुका था। उनके जीवन उपयोगी सभी वस्तुएं जो घर में रखी थी वो राख हो चुकी थी। और असहाय उन ग्रामवासियों को भारत भारती ने सबसे पहले वहाँ पहुंचकर उनको उनकी ज़रूरत की सामग्री, जो दैनिक वस्तुएं होती हैं, उनको भारत भारती ने गांववासियों को वितरित किया, जिसकी रपट आपके स्क्रीन पर है। इसी तरह सितंबर के महीने में हमारे जनपद में भयंकर बाढ़ आई। उस बाढ़ में बहुत से लोगों के घर उजड़ गए। लोगों को अपना घर छोड़कर पेड़ों के नीचे रात बितानी पड़ी। पूरा परिवार त्राहि कर रहा था। ऐसे दयनीय स्थिति में संस्था भारत भारती ने बाढ़ क्षेत्र में भंडारा व राहत सामग्री की वितरण किया, जिसका भी रपट आपके सामने अखबारों की रखी हुई है। आप इस तरह के भारत भारती के कार्यक्रमों से जनमानस को डूबते हुए तिनके के सहारे के रूप में मदद पहुंचाई जाती है। यद्यपि भारत भारती ने बता चुके हैं कि भारत भारती स्वतः दान देने वालों का सहयोग जरूर स्वीकार करती है, लेकिन किसी प्रकार का सार्वजनिक चंदा या शासकीय मदद स्वीकार नहीं करती। और जनमानस के सहयोग से यह अग्निपीड़ितों की सेवा, रिक्शे वालों की सेवा, बाढ़ पीड़ितों की सेवा, अग्निकांड में तड़प रहे लोगों की सेवा करने का कार्य संपन्न करती आई है। समय समय पर जैसा परिस्थिति रहती है उसी तरह के कार्यक्रम भारत भारती चयन करती है। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में या अपने देश के क्रांतिकारियों की याद में यह कार्यक्रम करते हैं और चाहते हैं
कि समाज भी इस तरह के कार्यों में आगे बढ़े। और मुझे गर्व भी है, स्वाभिमान भी है कि जनपद की सबसे प्रथम व सबसे पुरानी समाज सेवी संस्था भारत भारती अपने इस 29वें अलंकरण समारोह की व्याख्या आपके सामने प्रकट किया। इससे पूर्व हमारा जनपद निस्वार्थ समाज सेवा के लिए बिल्कुल शून्य था। इस तरह की समाज सेवा भी संभव है ऐसा लोग जानते भी नहीं थे। पाश्चात्य देशों की संस्कृति के अनुसार रोटरी और लायंस जैसी 2 संस्थाएं केवल जनपद में कार्यरत थीं। संस्था भारत भारती के इस प्रारंभ कार्य से समाज को, जनपद को या प्रदेश को हमारी इन कार्यशैली से समाचार पत्रों ने जिनकी अहम भूमिका हमारे कार्यों के प्रति थी, उनकी वजह से इसका प्रचार और प्रसार हुआ। हमारे समाचार पत्रों की सहानुभूति हमारे साथ थी। उन्होंने बढ़ चढ़कर एकदम सत्य प्रतिलिपि के रूप में भारत भारती के कार्यों को चित्रण किया, जिसे जानकर, पढ़कर अन्य संस्थाओं का उदय हुआ। और आज ये कहा जा सकता है कि सुल्तानपुर में प्रत्येक क्षेत्र के सेविकाई संस्थाएं हैं जो रक्त भी देती हैं, निर्धन लोगों को कंबल, रजाइयाँ भी बांटती हैं, ज़रूरत पड़ने पर खोए हुए व्यक्तियों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करती हैं, भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। हमारे यहाँ जनपद की कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो वस्त्र बैंक जैसा काउंटर खोलकर गरीबों को मिले हुए दान के कपड़े वितरित करती हैं। इस तरह की कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की समाज सेवी संस्थाएं हमारे जनपद में न हों। कोई पौधारोपण करके वायु प्रदूषण दूर करने का कार्य करते हैं, कुछ लोग वृक्षारोपण के अथक प्रयास करते हैं, कुछ लोग हमारे जनपद की में बह रही पवित्र गोमती नदी को यथावत पवित्र बनाए रखने का भगीरथ प्रयास करती हैं। इस तरह भारत भारती के बीजारोपण के बाद आज जनपद सुल्तानपुर समाज सेवी संस्थाओं की क्रियाओं से आत्मनिर्भर है और ज़रूरत वक्त पड़ने पर हमारे यहाँ के रक्तदाता बाहर के जिलों में भी जाकर अपना रक्तदान करते हैं। इस तरह हम यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर की कृपा से उसने भारत भारती का जन्म दिया और उसी का अनुकरण करते हुए सुल्तानपुर आज गौरवशाली है, समाज सेवा के रूप में प्रशंसनीय है और कर्तव्यपरायण है। इसी के साथ हम आज का दूसरा एपिसोड समाप्त करते हैं। 25वें एपिसोड का दूसरा खंड समाप्त करते हैं। कल पुनः
इसी एपिसोड का तीसरा खंड हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।